ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हमारे पास ये एक छोटी सी ड्राइंग है जिसको हम बनाने के दो तरीके सीखने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से नहीं बनाएंगे, इसको दो तरीकों से बनाएंगे और दोनों तरीके समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी ड्राइंग को बनाने का आपको चूज करना है, दोनों में से आपको कौन सा बढ़िया लगता है, दोनों ही ठीक है वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है 125 बाय 125 का रेक्टेंगल जो टोटल 25 एक्सट्रूडेड है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्केच में रेक्टेंगल लूंगा 125 बाय 125 का। ठीक है, अभी जैसे मैंने डिमेंशन दी तो ये अपने आप आ गई डिमेंशन, आपके नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन में एक ऑप्शन बंद होती है स्केच के अंदर, इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट एंटिटी। ये दोनों ऑप्शन ऑन होनी चाहिए। क्रिएट डिमेंशन ओनली व्हेन वैल्यू इज एंटर, यानी कि जब मैं वैल्यू एंटर करूं तो डिमेंशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने एक्सट्रूड करना है कितना, 25। ठीक है, फिर मैंने एक और एक्सट्रूड किया। अब की बार मैं एक्सट्रूड कट करना चाह रहा हूँ इस प्लेन के ऊपर। ये है 25 का रेडियस दे रखा है 74 के डिस्टेंस पे, एक 120 का डायमीटर दे रखा है, एक 36 का डिमेंशन दे रखी है, एक 12 का। तो दो तीन डिमेंशन पढ़ने की आदत डालनी है। ठीक है, तो ये है 120 का, ये है 25 का, सॉरी 50 हो गया ना, और जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 74 का। ठीक है, इसका सेंटर और इसका सेंटर एक दूसरे की सीध में है, कंट्रोल दबा के दोनों को हॉरिजॉन्टल करना। एक सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे 12 का, और ये डिस्टेंस दे रखा है हमारे को 36 का। अब ये ब्लू क्यों है? क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर एक दूसरे की सीध में नहीं है। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, वर्टिकल, और यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा, एक लाइन इधर से क्वाड्रेंट से यहाँ पे सीधी लगा। ठीक है, फालतू की चीज को ट्रिम कर दो। ठीक है, या ऐसे करते ट्रिम करते ही नहीं, ऐसे ही रहने। यहाँ पे ऑप्शन है एक, चल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है सर्कुलर स्केच पैड। ठीक है, इसमें क्या सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, पहले सेंटर पॉइंट बता दो, फिर एंटिटी टू पैटर्न, एंटिटी बता दो। ठीक है, कितने आइटम चाहिए? मैंने कहा जी 6। डायमेंशन रेडियस इसको ऑन कर दो, ओके कर दो। अब ये फुली डिफाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये देखो ये ऐसे हिल पा रहा है। तो अगर मैं इस लाइन को वर्टिकल कर दूं तो फिर वो हिल नहीं पाएगा। इसको मैंने वर्टिकल किया तो फुली डिफाइन हो गया। फालतू की चीज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जब भी ये लाल पीला हो जाता है इसका मतलब कि गुस्से से लाल पीला हो गया, ओवर गुस्सा। डिफाइंड हो गया। हाँ, गुस्सा हो गया ना उसको, भाई दादा डायमेंशन इधर भी दे दी, इधर दो दो बार 36 क्यों दे रहे हो? तो एक को डिलीट कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक। ये फिलर लगी हुई है दो की, हम यहाँ नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, बात। हाँ हम बाहर लगाएंगे। इसको देखो, एक्सट्रूड कट करूंगा जब मैं, तो ये रेड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारे को कितना करना है, 4 करना है। ठीक। किस पोर्शन को करना है? अगर मैं इसको अंदर वाले को सिलेक्ट कर लूं मान लो, तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लिप साइड टू कट।
ओके। कि मुझे बाहर से कटिंग करनी है। ठीक है, तो यही ऑप्शन दिखाने के लिए मैंने ये ड्राइंग चूज करी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होती। ठीक। उसने बाहर वाला सारा काट दिया, पर ये तो गलत बात है ना, सारा नहीं काटना चाहिए उसको। तो हमें क्या करना है, हमारे को इसको बंद कर देते हैं और ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर। ठीक है, तो ये ऐसे चाह रहा हूँ। ठीक। आंखें खोल के रखनी है कि ये पोर्शन भी सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक। ठीक। फिलेट मैंने क्यों नहीं लगाई थी, क्योंकि फिलेट हम 3D में लगाना चाह रहे हैं, या दो का रेडियस लगाए, तो सारे सारे किनारों पे दो का है। तो ठीक। फिलेट लेंगे, एज पे क्लिक करेंगे, ज्यादा माउस हिलाना नहीं, ठीक है। एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, वैल्यू भर दो दो, दोबारा करते हैं, फिलेट, एज सेलेक्ट की, ये देखो यहाँ पे ये चाहिए, कनेक्टेड टू। ये चाहिए, वहां पे अलग अलग ऑप्शन आ रही है। ठीक। तो आप जहां पे क्लिक कर दोगे वहां फिलेट लग। ठीक है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे नहीं लगानी, इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ना फीचर में भी सर्कुलर पैटर्न की ऑप्शन होती है। तो मैं ये फिलेट को सिलेक्ट करूंगा, ये फिलेट को सिलेक्ट करूंगा, फीचर, फिलेट, किसके चारों तरफ आपको करना है। सॉलिडवर्क्स में एक ऑप्शन होती है यहाँ पे टेम्परेरी एक्सिस की, इसको अगर मैं ऑन कर दूं तो ये जितनी भी गोल चीजें हैं सबकी एक्सिस नजर आने लगी। तो मैंने ये सेंटर वाली एक्सिस सेलेक्ट की। कितनी आइटम चाहिए, मैंने कहा जी 6 चाहिए। कितने डिग्री में, 360 डिग्री। ठीक है, ज्योमेट्री पर तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम स्केच के अंदर बना लें। मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगा, उसमें और ज्यादा इजी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग बन, इसको लगे हैं साढ़े तीन, ये 4-5 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो 5 मिनट की एक ड्राइंग है, तो 50 ड्राइंगों को मल्टीप्लाई बाय 5 करके पता लग जाएगा वो कितनी देर लगनी चाहिए। ठीक। अब अगर मैं इसके बजाय, मैं क्या करता, मैंने एक एक्सट्रूड कट लेके मैं सिर्फ एक सर्कल बना देता 120 का। ठीक है, 120 का सर्कल है, 120 का है, कितने का है, 120 का ही है ना। 100 सर्कल है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी एक्सट्रूड कट करना चाहता हूँ मैं, फ्लिप साइड टू कट 4 mm। ओके, ठीक है। पिछली बार पता नहीं क्यों नहीं हुआ था, अभी तो हो गया। ये ऐसे ही हो जाना चाहिए था। उसके बाद मैं एक्सट्रूड कट लूंगा, इस प्लेन पे क्लिक किया, सीधा किया, इसको 74 दे दिया, सर्कल का डाया 50। ब्लैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे की सीध में नहीं है। ठीक है, फीचर में जाके एक्सट्रूड कट करेंगे। ठीक एंड है, देन सर्कुलर। फिर हम सर्कल बाद में करेंगे, पहले एक कट और मारना है हमारे को। मैंने दोनों को अलग अलग बना रहा हूँ। इकट्ठे ठीक। बनाने से क्या होगा, आपको मॉडिफाई करते हुए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तो नहीं हिल रहा, दूसरे को तो नहीं कुछ हो गया। ओके। अगर दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं ना है,
ऐसे मॉडिफाई करना आसान है। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था कि हम ड्राइंग बना रहे हैं ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें। मॉडिफाई। ठीक है, जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो वो नहीं हिल सकता, जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो वो नहीं हिल सकता। अगर खराब होगा तो दोनों में से एक खराब होगा, दोनों नहीं खराब होंगे। एक अगर मैंने सारे इकट्ठा बना दिया तो वो सारे हो गए। हाँ। अब ये सर्कल बनाना है, मैं यहाँ पे सर्कल नहीं लगाऊंगा, मैं इसी कर्व को कन्वर्ट एंटिटी करूंगा। एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने उसको, ठीक। फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको एक्सट्रूड कट करना चाहते हैं हम 4 mm। ओके, अब नहीं करना फ्लिप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे लगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, 1 2 3। इन तीनों को मुझे सर्कुलर पैटर्न करना सर्कुलर। है। नंबर ऑफ आइटम 6। डायरेक्शन में अब मेरे को एक्सेस की जरूरत नहीं है, मैं ये गोल सरफेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक। ओके, फिलेट भी लग गई, एक ही बार में हो गया। आप किसी भी चीज को मॉडिफाई करना भी एज कंपेयर टू आसान है। आसान है। ये ठीक है। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका हो गया। कल को कोई कहता है 36 को 30 कर दो, तो 30 होना चाहिए। ठीक है, देखो अपने आप हो गया। ठीक है, अगर ठीक है। हमेशा ड्राइंग बनाने के बाद चेक करना है कि आपने जो बनाया वो मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक। अब कल को मैं ये 12 को 15 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो मतलब ड्राइंग बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्राइंग बना के मॉडिफाइड करना। मॉडिफाई करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो स्केच है, अगर इसमें कोई भी स्केच में एक भी डायमेंशन मिसिंग है, ठीक है, तो आप दूर से पता लग जाएगा। ये देखो स्केच पे माइनस लगा हुआ या है ना, तो इसका मतलब अभी इसमें अभी ये लगा। ये फुली डिफाइन नहीं है। इसका मतलब जैसे ही मैं इसको डायमेंशन दे दूंगा वो माइनस हट जाएगा। ठीक। ठीक है, समझ के बात। एक सेकंड, और 2 बजे किसी को भेजना था मैसेज, उसको भेजा ही नहीं। चलो जो भी है, ठीक है। तो हमने ये मॉडल बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद इसको मटेरियल जरूर देना है, और फाइल में जाके इसकी प्रॉपर्टी बनानी है। 2 प्रॉपर्टी बनाएंगे, एक बनाएंगे मटेरियल की और एक बनाएंगे वेट की। ठीक है, मटेरियल में मटेरियल देंगे, वेट में मास देंगे। ओके करके सेव करेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हारे को पहले भी बताया था कि ये व्यू ठीक है। तुमने जो फोटो खींच के भेजी ऐसे भेजी, ऐसे वो ऐसे पड़ा। अब इसके ऊपर गिलास नहीं रख सकते, बॉल नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आपने फोटो खींचते हुए ऐसे की बजाय ऐसे कर दिया तो मेरे को गर्दन ऐसे करनी पड़ती है देखने के लिए। मैंने है ना, सर आइसोमेट्रिक व्यू भेजा। हाँ, तो आइसोमेट्रिक गलत व्यू पे बना दिया ना आपने। ओके। तो या तो आइसोमेट्रिक बनाओ, तो देखो मैं भी आइसोमेट्रिक करता हूँ, मेरा तो सीधा आता है, तुम्हारा क्यों नहीं सीधा आता। है ना, इसका मतलब तुमने गलत प्लेन पे आइसोमेट्रिक बना। हम्म। ठीक है, और अगर मेरी गर्दन ठीक। ऐसे टेढ़ी रहेगी तो मेरी गर्दन दुख जाएगी। फिर मैं तुम्हारे तुम्हारे बारे में नहीं ना सोचूंगा, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। तनख्वाह किसी भी बंदे की तब बढ़ती है जब वो वेला हो जाता है उसका बॉस।
ठीक है, अगर बॉस की गर्दन दुख रही है तो फिर वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। ठीक। ठीक है, इसलिए सीधा करके फोटो भेज दी है। ठीक। उसके बाद इसको सेव करना है और फिर मेक ड्राइंग करना है। ठीक है, हम है ड्राफ्टमैन बंदे, उस मॉडल का कोई फायदा नहीं जिसकी ड्राइंग नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात? ये। तो वहां पे ड्राइंग खत्म नहीं होती, यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, इसको करंट व्यू कर दो या ट्राइसोमेट्रिक कर दें। ठीक है, यहाँ से ट्राइमेट्रिक कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इस पे क्लिक ठीक। करके इसका शेड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर सही जगह पे रख सकते हैं। इसका स्केल जो है 1:1 कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, अगर ड्राइंग में हमारे को ऊपर व्यू दे रखा है तो हम भी ऊपर ही देंगे। ठीक है, तो ये वाला व्यू डिलीट कर सकता हूँ मैं, प्रोजेक्शन व्यू लेके इसकी प्रोजेक्शन दे सकता हूँ। अब इसकी प्रोजेक्शन उल्टी आ रही है, देखो ड्राइंग से। क्यों? यस। क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये फर्स्ट एंगल में बनी हुई है। खाली जगह पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ और यहाँ से फर्स्ट एंगल करो, वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मतलब वैसी वाली आपने 4 भी ड्राइंगें बना ली तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये नोटेशन में जाओ, मॉडल आइटम पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो तो ये डिमेंशन आ गई। इस पे क्लिक करोगे तो इसकी डिमेंशन आ जाएगी। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो इसकी डिमेंशन आ जाएगी। पर ऐसे लग रहा है कि ये गलत है, ये ऊपर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट व्यू करके इस व्यू को रोटेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये घूमा तो ये अपने आप घूम जाएगा। ठीक है, और फिर उस मॉडल आइटम पे जाके, मतलब अपना दिमाग नहीं हम लगा सकते, मुद्दा सिर्फ ये है। ठीक है, तो जो डिमेंशन ड्राइंग में है वही देनी है। 4 है तो 4 देनी है, 25 है तो 25 देनी है। फिर 2-3 काम करने हैं आपको, अभी काम खत्म नहीं हुआ। इस जब ये सारी डिमेंशनें दे देना, मैं उसमें नहीं जा रहा ज्यादा क्योंकि आपको वो आती है चीज, है ना। तो ये जब बन जाए, सारी डिमेंशनें दी गई, देखो प्रॉपर्टी बनाने की वजह से यहाँ पे मटेरियल वेट अपने आप आ गया, नाम नूम अपने आप लिखे हुए आ रहे हैं मेरे। तुम्हारे नहीं आ रहे होंगे तो तुम्हारे को लिखने पड़ेंगे। ठीक। फिर उसके बाद इसको फाइल को करो सेव एज। सेव एज करके इसकी बनाओ पीडीएफ। ठीक है, ठीक। पीडीएफ बनाने से पहले एक फोल्डर बनाओ। एक फोल्डर चाहिए हमारे को, खाली जगह पर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। ठीक है, और इस फोल्डर में इसको सेव करो, ड्राइंग नंबर 4। ठीक है, पीडीएफ सेव होगी। ठीक। पीडीएफ सेव होगी, फिर ड्राइंग फाइल को सेव करो उसी फोल्डर में। मैंने ऐसे किया। ठीक है, और ड्राइंग फाइल को सेव करेंगे, फिर ये मॉडल को भी सेव करेंगे। ओके। इस फाइल को सेव एज करेंगे सॉलिडवर्क्स की फाइल। ठीक है, 4 नंबर से। फिर इसको जेपीजी में भी सेव करेंगे, सेव एज जेपीजी। दिख रहा कहीं? ये रहा। ठीक है, जेपीजी में भी सेव करेंगे। फिर इसको सेव करेंगे, सेव एज स्टेप फाइल। फाइल सेव एज स्टेप। ठीक है, ये हो सकता है उसके पास, किसी के पास सॉलिडवर्क्स ना हो। ठीक। ठीक है, तो स्टेप फाइल चाहिए। ठीक। फिर एक कमांड होती है यहाँ पे ई ड्राइंग की।
इसको सेव एज जब मैं ई ड्राइंग करूंगा ना, ई ड्राइंग फ्री सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो अगर ठीक। किसी ने सॉफ्ट बॉक्स नहीं भी खरीदा हुआ है, जैसे आप बाहर हो, तो उसको ई ड्राइंग भेजो। ई ड्राइंग में आपका मॉडल भी खुल जाएगा, उसका वेट वूट भी वो बंदा चेक कर लेगा, आपने यहाँ पे कोई ए रोटेशन दी है, कोई सिंबल दिया फिनिशिंग का, वो भी दिया। ठीक। ठीक है। इतना सारा काम करने के बाद हमारे को यहाँ पे जाना है बैक एंड को। मेरे नहीं चल रहा, आप चला के देखना आपको चल रहा है कि नहीं। मैं आपको एक बैक एंड को की वीडियो भेजता हूँ, वो चला के देख। उससे क्या है, वो सारी फाइलों की एक जिप फाइल बन जाती है। तो जब ठीक। भी किसी को मेल करनी है, तो आपको अच्छा, से फोल्डर। ये पूरा फोल्डर चाहिए, और जिप फाइल भी चाहिए। ठीक है। तो जिप फाइल से क्या ठीक। होता है, वो आपस में लिंक्ड रहती है। ठीक। नहीं तो आपने यहाँ पे 8 नंबर कहीं और सेव किया, ड्राइंग फाइल कहीं और सेव कर दी, बस ऐसे ही मत है लिखो। ना, तो वो खोल नहीं पाएगा बंदा। तो इसलिए आपको जिप पैकेंड को करना पड़ता है। ठीक है, पैकेंड को की हम ठीक। वीडियो भेजता हूँ थोड़ी देर में। ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फाइलें तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक। ठीक है। तो ये 6 फाइलें आपको सेंड करेंगे, तब आपकी एक ड्राइंग हुई मानी जाएगी। ठीक है। ठीक। जब किसी के पास मेल आएगी तो ऐसे आएगी, देखो, उसको फोटो भी दिख रही है, उसको पीडीएफ भी नजर आएगी। बल्कि एक और ठीक। चीज करो, इस फाइल को सेव एज, अगर ये 1:1 की है तो इसको सेव एज करके डीएक्सएफ भी कर दो। ठीक है। ताकि अगर किसी को ऑटो कैड में खोलने की जरूरत पड़े तो ऑटो कैड में भी बड़े प्यार से खोल पाए। ठीक है। ठीक। और सर, डी डी एक्स और स्टेप सेम थिंग नहीं है? डीडब्ल्यू नहीं, डीएक्सएफ भी तो बोली। ना ना, डीडब्ल्यू जी स्टेप। ऑटो, डीएक्सएफ ड्राइंग है, ड्राफ्टिंग है। ओके। ओके। ठीक है। बल्कि अगर इस पे राइट क्लिक करके मॉडल पे जाके यहाँ पे चेंज लेयर करके एक लेयर बना ले हम, तो और अच्छी बात है। ठीक है। और इस लेयर का कलर कर देंगे लाल। ओके। और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, चेंज लेयर करो, चेंज लेयर, और यहाँ से लेयर 1 सेलेक्ट करना, सारी ड्राइंग रेड होगी। ठीक है। चेंज लेयर, एक एक और बना लेते हैं, एक लेयर और बनाएंगे डायमेंशन के लिए। ठीक है, लेयर सेटिंग में जाओ, एक लेयर और बनाओ, इसका कलर कर दो ब्लू। ठीक है। ये जो ड्राइंग लाइन होती है, इसकी थिकनेस 0.35 होती है। ठीक है। 1 3। ओके। और ये जो डायमेंशन है, इस पर राइट क्लिक करके चेंज लेयर, और यहाँ से लेयर 2 सेलेक्ट करें। ठीक है। सारी डायमेंशन को select। अब डीएक्सएफ में कन्वर्ट करके फिर भेजनी है। ठीक। ठीक है। फिर राइट क्लिक। चलो अब समझ आ गया ना। ठीक है। तो इन सारों को